गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् तोळेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तु भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय यातन की झाई परत श्याम हरित दुति होय। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। काहू केवल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुमर के सोबत पांव पसार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ेद्युत विनिंदित पीतांबर धारी ठाकुर श्री वांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की भक्तमाल की कथा में हम और आप सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए कथा से पूर्व कुछ हरि नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शेरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है शेरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शेरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है शेरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मुख शोक गया यदि रोते हुए फिर अमृत ही बरसाया तो क्या भव सागर में यदि डूब गया फिर नाव किनारे पे लाया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में मन निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब लोचन बंद हमारी हुई मन निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। शेरे वाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आइए बड़े भाव से भक्तों के चरित्र रूपी माला को भगवान को पहनाते हैं, भक्तों की माल। आइए भक्तमाल की कथा को बड़े ही भाव से श्रवण करेंगे। आज की कथा है श्री राजा परीक्षित जी का चरित्र। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से, पान होकर तलागी कोट गुनी प्यास है। मुनि मन माज कहूँ आवत न ध्यावत हूँ, वही गर्व मध्य देखे आयो रूप रास है। कहे सुख देव जो सोटेब मेरे लीजो जाने, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। कीजिए परिचय मते सानी अहो, पानी बेर मनी जहाँ जीवन निराश है, पानी बेर मनी जहाँ जीवन निराश है, पानी बेर मनी जहाँ जीवन निराश है। श्री प्रियादास जी महाराज राजा परीक्षित के चरित्र के बारे में कहते हैं कि जो भगवान का गुण अनुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त अनेकों हैं, पर परीक्षित के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे जैसे कथा रूपी अमृत का अपने कर्ण पुटों से पान करते थे, वैसे उनकी प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ती जाती थी। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते हैं, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपनी माता के गर्भ में ही किया था। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि आप हमारी टेव को जान लीजिए, मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं, मुझे सांप के डसने का बिल्कुल भय नहीं है। आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख लें। सुखदेव जी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है। राजा की श्रवण निष्ठा अनुपम है। 7वें दिन कथा कहकर जैसे ही सुखदेव जी की वाणी ने विश्राम किया, वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया। यानी जो भगवान के गुण अनुवाद को सुन करके अपूर्व सुख का अनुभव करते, ऐसे श्रवण भक्त रसिक आदि अनेकों हैं, पर जैसे राजा परीक्षित श्रवण भक्त हैं, यानी कथा के सुनने के भक्त हैं, वैसे अन्य भक्त सुनने में नहीं आते। वो जैसे जैसे भगवान की कथा को सुनते जाते हैं, वैसे वैसे उस कथा को सुनने की अभिलाषा उनके मन में और बढ़ती जाती है। समाधि लगा करके मुनि जिन भगवान का ध्यान करते हैं, उन भगवान का परीक्षित जी ने अपनी माता के गर्भ में ही दर्शन कर लिया था।
तो इस प्रकार से परीक्षित जी की कथा वर्णन की है। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। यानी द्रोणाचार्य के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के बीज को निर्मूल करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रवेश किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रविष्ट होकर के अंगुष्ठ प्रमाण यानी अंगूठे वर प्रमाण का शरीर धारण करके महायोगेश्वर ने गदा लेकर के राजा परीक्षित की रक्षा की, यानी उस गर्भ के उत्तरा के गर्भ में रक्षा की। गर्भ में विष्णु के दर्शन हुए, इनकी रक्षा होने के कारण इनका एक नाम विष्णु रात है। यानी भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा गर्भ में की, इसलिए इनका नाम विष्णु रात था। जन्म के बाद गर्भ में भगवान के दर्शन किए, उस रूप की इच्छा से सभी को देखते रहते थे कि मैंने गर्भ में जिसका दर्शन किया है वो इनमें से कौन है। सबकी परीक्षा करते थे कि वो भगवान कौन से हैं जो गदा लेकर के मेरे चारों ओर घूम करके मेरी रक्षा कर रहे थे। तो इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। श्री युधिष्ठिर जी स्वर्ग आरोहण का विचार करके पौत्र परीक्षित को सार्वभौम यानी सभी पूरी पृथ्वी का सम्राट पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। यानी युधिष्ठिर जी पांचों पांडव जब स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय की ओर गए, उस समय परीक्षित को पूरे पृथ्वी का सम्राट पद पर अभिषेक करके और आप महाप्रयाण के लिए चले गए। श्री परीक्षित ने कलयुग को भी पराजित किया। समीक जी के ऊपर मरे हुए सांप को डालने पर ब्राह्मण कुमार ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। तब श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण किए। श्री सुखदेव जी ने राजा से पूछा कि ब्राह्मण कुमार का श्राप है कि राजा को तक्षक डसेगा, तो क्या आपको कोई सर्प के डसने का या मरने का कोई भय है? तब राजा ने कहा, भगवंस तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेम्यहं प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम भयम दर्शितम त्वया। अर्थात हे भगवान, तक्षक से मृत्यु को प्राप्त होने का भय अब मुझे नहीं है, क्योंकि मैं आपके द्वारा प्रदर्शित परम निर्भय ब्रह्मानंद पद को प्राप्त हो गया हूँ। परीक्षित ने कहा, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मैं अब ब्रह्मानंद के पद को प्राप्त हो गया हूँ। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक नाग डसने के लिए आ रहा था। कश्यप नाम के ब्राह्मण सर्प का विष उतारने में बड़े चतुर थे। तक्षक ने परीक्षा लेकर देखा कि सचमुच राजा परीक्षित को डसने के बाद यह ब्राह्मण परीक्षित को जीवित कर सकता है। अतः उसे बहुत बहुत धन देकर के वापस कर दिया। तक्षक ने राजा को डसा, जिससे उनका शरीर जलकर राख हो गया। परंतु राजर्षि परीक्षित तो तक्षक के डसने से पूर्व ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। तो ये थी परीक्षित जी की कथा। अब आगे श्री प्रियादास जी परमहंस श्री सुखदेव जी की कथा को वर्णन करते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, गर्भवती ने कसे चले बनही में कियो वास, व्यास से पेटा नहीं उत्तर हो दियो है। 10वें श्लोक सुने गुने मते हरे गई,
लई नई रीत पढ़े भागवत लियो है। रूप गुण भरे सयो जात कैसे करे आई। सवन पढ़रे भी जो प्रेम रस हियो है। पूछे वक्त भूप ठोर ठोर भरे भोर जाए। गाय उठे जब मनो रंग झर कियो है। गाय उठे जब मनो रंग झर कियो है। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन को चल दिए और वहीं रह करके भजन किया। वात्सल्य प्रेमवश हे पुत्र पुकारने पर भी वेद व्यास सरीखे पिता को जिन्होंने उत्तर भी नहीं दिया था, वे ही सुखदेव व्यास शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को सुनकर के मोहित हो गए थे। श्लोकों के अर्थ का मनन करके उनकी बुद्धि भगवान के गुणानुवादों में रम गई। और विचित्र बात तो यह हुई कि पुकारने पर भी उत्तर ना दे करके जिनकी उपेक्षा की थी उन्हीं के समीप जाकर के उनकी शिष्यता स्वीकार की। यानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से जन्म लेकर ही वन की ओर चल दिए और वन में जाकर के भजन किया। पुत्र वियोग में श्री व्यास देव जी सुखदेव जी के पीछे पीछे जाने लगे और पुकार करके कहे कि हे पुत्र लौट आओ। सुखदेव जी नहीं लौटे। व्यास जी ने अपने पुत्रों को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को रटाया, याद कराया और कहा कि जाकर के मेरे पुत्र सुखदेव के पास ये श्लोक जाकर के बोलना। शिष्यों ने जाकर के श्लोक बोले, जिनमें पहला श्लोक था बंसी विभूषित करा नवनीरदा भात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान की सुंदरता का वर्णन इसमें हुआ। जब श्लोक सुना सुखदेव जी ने, सुन करके मन में बड़े प्रसन्न हुए, समाधि खुली और उन शिष्यों से पूछा कि ये श्लोक आपने कहां से सीखा। तो उन शिष्यों ने कहा कि ये हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है और ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी के पास हैं। यह सब सुन करके सुखदेव जी महाराज उन शिष्यों के साथ चले आए और आकर के अपने पिताजी वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। श्री कृष्ण के अद्भुत रूप और गुणों से सुखदेव जी का हृदय भर गया। प्रति चढ़ बढ़ने वाले भावों का भार कैसे सहा जाए। फिर आप गंगा तट पर आत्म उद्धार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे। कृपावश उनका हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया। भक्त भूप राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा। राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी को आया देखा, आसन पर बिठा करके सुखदेव जी से परीक्षित ने अपने उद्धार का उपाय पूछा, जिसे सुनकर ऋषि लोग जहां तहां विचारने लगे, पर वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी निर्णय न कर सके। तब सुखदेव जी भाव विभोर होकर के भगवत गुणानुवाद गा उठे। उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्ति रस के आनंद की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। ये सुखदेव जी कौन थे? श्री सुखदेव जी श्री राधिका जी के द्वारा लालित पालित
एक लीला सुख यानी तोता थे। एक बार देवर्षि श्री नारद जी भगवती पार्वती जी के यहाँ पधारे। नारद जी कुछ नवीन लीला करना चाहते थे, अतः पार्वती जी से कहा, भोले बाबा आपसे कुछ कम प्रेम करते हैं, कारण कि अभी तक तुम्हें अपनी गुप्त बात नहीं बताई। उनके गले में किनके मुंडों की माला ये तुम्हें पता भी नहीं होगा। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए। भगवान शंकर के आने पर पार्वती जी ने मुंडों की माला का रहस्य पूछा। श्री शिव जी ने कहा, मैं अमर कथा से अमर हूं, यह सब तुम्हारे अनेक जन्मों के मुंडों की माला है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। श्री शिव जी अमरनाथ तीर्थ में जाकर एकांत में पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। उसी समय पार्वती जी सो गई। एक सुख हुंकारी भरने लगा। कथा पूरी होने पर पता चला कि अमर कथा को एक तोते ने सुन लिया है, इसलिए उसे मारने के लिए भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के दौड़े। सुख उड़ता हुआ व्यास पत्नी वटिका, जिसका पूरा नाम पिंगला था, कि मुख मार्ग से उदर में प्रविष्ट हो गया। अमर कथा सुनने के कारण शिवजी उसे मार नहीं सके। वही लीला सुख माँ के उदर में 12 वर्ष रहे। माया के डर से उदर से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि भूमि परतवा ढावर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। भगवान के कहने पर गर्भ से बाहर निकले। गर्भ से बाहर निकलते ही बिना नालोच्छेदन के ही वन की ओर चल दिए। पिता वेद व्यास जी के हे पुत्र कहकर बुलाने पर लौटने की बात तो दूर रही, हुए बोले तक नहीं। व्यास जी ने विचार किया कि ऐसे योगी बालक को भगवान के अचिंत्य अनंत सौंदर्य माधुर्य एवं मंगलमय परम दिव्य गुणों के द्वारा ही आकृष्ट किया जा सकता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का दिग्दर्शन कराने वाला श्लोक शिष्यों को सिखा करके भेजा। श्लोक इस प्रकार था, बरहा पीड़म नटबरबपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प लगे हुए हैं, शरीर पर सुनहरा पीतांबर तथा गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका सा सुंदर वेश बना रखा है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। श्री सुखदेव जी इस श्लोक को सुनकर के निर्गुण निराकार ब्रह्मानंद में लीन श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को सुनकर मन लालायित तो उठा, लेकिन ज्यादा आकृष्ट नहीं हुए। क्योंकि जो ज्यादा रूपवान होते हैं वे ज्यादा गुणवान नहीं होते। तब शिष्यों को वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण के गुण उत्कर्ष श्लोकों को सिखा करके भेजा, और वो श्लोक था, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम दात्रोचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं सरलं ब्रजे।
अर्थात अहो पापी पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई। भगवान श्री कृष्ण को मारने की नियत से उन्हें दूध पिलाया। उसको भी भगवान ने वह परम गति प्रदान की जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण की जाए। यह श्लोक सुनकर अपने पिता वेद व्यास जी के पास आकर के 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया। परिनिष्ठतो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। अर्थात सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, हरेर गुण ऐक्षिप्त मतिर भगवान बादरायण अद्यगान महद आख्यान नित्यम विष्णु जनप्रिय। अर्थात भगवत भक्तों के प्यारे श्री व्यास नंदन सुखदेव जी ने भगवान के गुणों से आकृष्ट चित्त होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। श्री सुखदेव जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप थे, फिर भी पिता की आज्ञा से मोक्ष का परम आश्रय पूछने के लिए मिथिला नरेश राजा जनक जी के पास गए। इनके ज्ञान की परीक्षा हुई, उसमें उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि इनके अंदर सच्चा ज्ञान था। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन भागवत सुना करके परम पद का अधिकारी बना दिया। प्राणी मात्र को परम श्रेय पथ का निर्देश करते हुए कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोत्रव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छतावयम्। हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मना एवं सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। कीर्तन भक्ति के परम आचार्य श्री सुखदेव जी कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कृते यध्यायतो विष्णुः त्रेतायाम यज्ञतो मखेह द्वापरे परचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग जोगत होइशो कली हरि नामति पावहि लोग। इस प्रकार से श्री प्रियादास जी महाराज ने परमहंस श्री सुखदेव जी का चरित्र वर्णन किया। आइए इसी के साथ आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन। हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, ये सबके केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे यहाँ अयोध्या निवासी हैं।
गोपिन के द्वार 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 में हरे द्वार, बद्री के दारनाथ फिर तथा सदासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्रथा लेकर करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे। कोटवार काशी केदारनाथ रामेश्वर, कोटवार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्याम श्याम के, वृंदावन धाम सा आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन धाम सा आनंद नहीं पाओगे। प्राणधन राधा 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 राधा, प्राणधन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। मैं सभी को सुखी देखूं, सभी को निरोगी देखूं, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।